मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़े डूंगरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे इस YouTube चैनल के सभी वीडियो को देखते रहते हैं, तो आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी क्लिक करें, ऑल ऑप्शन का चयन करें, लाइक करें और लोगों के पास शेयर करें, ताकि हर रोज़ का नए नए विचार सबके पास पहुंच सके और अपने जीवन को एक अच्छे दिशा मिल सके। मित्रों, इस पृथ्वी पर हम लोग जन्म लिए हैं। धरती माता की गोद में जब हम पैदा हुए हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पृथ्वी पर जन्म लेने के उद्देश्य को, जो जीवन मिला है उसका उद्देश्य को अगर हम नहीं समझते हैं और सुचारू रूप से जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, तो विचारों में संदिग्धता बनी रहती है और जो लक्ष्य मनुष्य का होता है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। तो जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है तो हर प्रकार के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। उचित और अनुचित का निर्णय करने के लिए ईश्वर ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है। अगर उसका समुचित ढंग से लाभ लिया जाए, उपयोग किया जाए, तो व्यक्ति जो है व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। मनुष्य में मनुष्यता का भाव पैदा हो सकता है। अगर इस पृथ्वी पर जन्म लेने का या जीवन धारण करने का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण समझने के लिए सद विचारों का संशोधन करना जरूरी है। सत कार्यों में आगे बढ़ना भी जरूरी है और विचारों को परिमार्जन करते हुए श्रेष्ठ विचारों को मस्तिष्क में, मानस पटल में स्थापित करना भी जरूरी है। जब तक इन समस्त गतिविधियों को अपने मन, मस्तिष्क, विचार में, भावनाओं में प्रविष्ट नहीं करेंगे तो संवेदनाएं प्रस्फुटित कभी नहीं होती है और जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए एक गायत्री महामंत्र है और एक महामृत्युंजय मंत्र है। तो एक बार इसको भी उच्चारण करें और अपनी आत्मा में तेज, ओज और वर्चस्व का स्थापना करें, ताकि आने वाले समय अंधकार में ना हो और जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके और मनुष्य के अंदर देवत्व की भावना पैदा हो सके। इसके लिए एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जौं हौं ॐ। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ॐ असम्भवं सम्भव कर्तुमुद्यतं प्रचण्ड झञ्झावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का एक बहुत ही अनमोल सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी समझें। बहुत ही अनमोल विचार है, जिसे धारण करने से भय रहित शांति मिले वही धर्म है, वही लक्ष्य है। दूसरों के अधिकार की लोलुपता से मुक्त रहें, अपना कल्याण तृष्णा रहित, वासना रहित एवं निष्काम होने में है। बंधन में तो कामनाएं ही बांधती हैं, इसी से भूल होती है, इसी से अवनति होती है, इसी से मनुष्य सब प्रकार से दीनहीन होकर कष्ट और क्लेश का झंझटों भरा जीवन बिताता रहता है। सुख और शांति भोग विलास में नहीं, मनुष्य की सच्चरित्रता, ईमानदारी और पवित्रता में है। सद्गुणों में ही मनुष्य का वैभव छिपा हुआ है, जिसे प्राप्त कर जीवन के सभी अभाव दूर हो जाते हैं। मित्रों, जीवन लक्ष्य के प्रति मनुष्य की दृढ़ता प्रबल होनी चाहिए। उसे विचार और विवेक के द्वारा सुदृढ़ बनाकर अपने जीवन में गहराई तक ढाल देना पड़ेगा, तभी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करा सकने वाली सफलता प्राप्त की जा सकेगी। जब मनुष्य वस्तु स्थिति को समझ लेता है तो उसे मानने और अपनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। जीवन लक्ष्य की दृढ़ता और आत्मविश्लेषण का विवेक इतना परिमार्जित होना चाहिए कि सांसारिक बाधाओं का, भोगों के प्रलोभनों का उस पर प्रभाव न पड़ सके। तभी स्थिरतापूर्वक उस महानता की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है, जिसके लिए मनुष्य योनि में जीवात्मा का अवतार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।